दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी शुरुआत कैसी हुई, यानी कि उसका जन्म कैसे हुआ और उसको स्टार्ट करने वाले यानी कि उसके मालिक या उसके जन्मदाता बोल लो या उसकी माता पिता कुछ भी बोल लो आप, यानी कि वो कौन है। तो आज हम करने वाले हैं यानी कि आरसीएम बिजनेस प्लान का पार्ट 3 है हमारे पास और पार्ट 2 हमारे पास हो चुके हैं पीछे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसे क्यों करना चाहिए और उसे कैसे करें, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने किया था कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या इनलीगल है, यानी कि कानून के अंडर में है या कानून की गाइडलाइन से बाहर है, ठीक है। और उसका विजन क्या है आम लोगों के प्रति और एक डायरेक्ट सेलर के प्रति। चलिए आज की जो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम, यानी कि हिस्ट्री ऑफ आरसीएम बिजनेस, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल विकास आरसीएम फाइटर टीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकन पे जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आप जो भी वीडियो आप देखते हैं उनको लाइक जरूर करें ताकि हमें पता लगता रहे कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं और जो नॉलेज है वो कैसी लगती है, ठीक है। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि हम जानेंगे कि आरसीएम बिजनेस की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। देखिए आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, आरसीएम कोई कंपनी नहीं है। आरसीएम क्या है, एक आरसीएम क्या है, एक ब्रांड है, ठीक है। जैसे कि मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी क्या है, एक कंपनी है। मारुति सुजुकी क्या है, एक कंपनी है और उसके ब्रांड क्या है, K10 है हमारे पास। आल्टो K10 है, वो भी इसका क्या ब्रांड है। आल्टो क्या है, वो भी इसका एक ब्रांड है। यानी कि मारुति सुजुकी एक लिए क्या है, एक कंपनी है, लेकिन उसके ब्रांड क्या है, अलग अलग हैं। वैसे ही जो आरसीएम बिजनेस है हमारे पास वो क्या है, उसका ब्रांड है। आरसीएम जो क्या है, एक ब्रांड है। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, जिसकी फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। यानी कि हम जिस तरीके से खरीदारी करते हैं उसका तरीका क्या है, ये तरीका जो है हमारे पास क्या है, सही है, ठीक है। तो जो ये तो क्या हुआ, हमारे पास ब्रांड हो गया। जैसे कि आल्टो है, K10 है, जो हमारे पास क्या है, ब्रांड है, लेकिन कंपनी कौन सी है, मारुति सुजुकी। वैसे ही जो हमारे पास आरसीएम बिजनेस है, इसका लोगो है वो क्या है, ये क्या है, एक ब्रांड है। ये किसका ब्रांड है, तो कंपनी है हमारे पास। कंपनी क्या है, फैशन शूटिंग पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, जिसके मालिक यानी कि सीईओ बोलते हैं कौन है, त्रिलोकचंद, श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा। श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा इसके क्या है, मालिक है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे का लोगो हम देते हैं आरसीएम बिजनेस, ठीक है। देखिए बात करते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे कि फैशन शूटिंग कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई और इस पर क्या क्या विपदा आई। तो फैशन शूटिंग है 1977 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। 1997 में स्टार्टिंग हुई थी। इन्होंने कपड़े के व्यापार स्टार्ट किया था, यानी कि कपड़े का बिजनेस इन्होंने, क्लॉथ्स जो बिजनेस है उनका, उसका स्टार्ट किया था। और सन 2000 में, अगस्त सन 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी।
यानी कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को लेके आए थे। किसके व्यापार में? एक कपड़े के व्यापार में इसको लेके आए थे, आरसीएम बिजनेस को। आरसीएम लोगो दिया गया था फैशन शूटिंग भीलवाड़ा राजस्थान की जो कंपनी है उसका। इसके बाद ये अच्छी तरीके से चली, लेकिन 1 दिसंबर 2011 को क्या हुआ था? गोल्ड शुल्क स्कैम हुआ था। गोल्ड शुल्क स्कैम हुआ था, जहां क्या एक राजनीतिक शिकार हुई थी। ये राजनीति का शिकार हो गई थी जो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि आरसीएम बिजनेस है। क्या हो गया था? एक राजनीति का शिकार हो गई थी, यानी कि वहां के जो एमएलए एमपी थी वो क्या थे? नासमझ थे। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये कोई असली डायरेक्ट सेलिंग है कंपनी है या नकली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और इस पर क्या कर दिया? केस कर दिया। और 9 दिसंबर 2011 को इसको क्या कर दिया गया? ऑफ कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था? राजनीतिक का शिकार हुई और राजनेता अपनी मनमार्जी करते हैं। 9 दिसंबर को जब ये ऑफ हुई, एक साल तक लगभग 1 साल या 11 महीने के आसपास ये क्या हुई थी? बंद रही थी। इस 1 साल के अंदर 11 महीने के अंदर जो इसके लीडर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से, उन्होंने क्या मेहनत की उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसको बंद यानी कि इसको ऑफ होने के बाद जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे या इनके लीडर थे, उन्होंने क्या किया? घोर संघर्ष किया, यानी कि जी लगाकर मेहनत की, उन्होंने संघर्ष किया। और उनका मांग थी कि जो डायरेक्ट सेलिंग है उसके लिए गाइडलाइन लागू की जाए और आरसीएम को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। फिर उन्होंने जंतर मंतर पर 3 दिन तक धरना दिया, जहां पर उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद वे रामलीला मैदान गए। वहां पर लाखों की संख्या में डिस्ट्रीब्यूटर थे, लीडर्स थे, उनको अंदर एंट्री नहीं मिली और वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई। वे फिर से क्या हुआ? वे फिर से जंतर मंतर पर धरना रखने के लिए आ गए और उन्होंने वहां पर 10 दिन के लिए धरना रखा, जिसमें उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया? 6 महीने तक उद्योग मैदान जयपुर में 6 महीने तक धरने प्रदर्शन पर रहे। 6 महीने धरना प्रदर्शन पर रहने के बाद वहां के जो सीएम थे उन्होंने उनकी बात सुनी और 5 अक्टूबर 2012 को राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई। यानी कि किसने बनाई? राजस्थान गवर्नमेंट ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई। और गाइडलाइन बनवाने का काम भी किसने किया था? जो आरसीएम के मैन लीडर थे, सुरेंद्र वत्स जी हैं, विजय विरोधिया जी हैं, ऐसे धुरंधर जो लीडर थे, उन्होंने इसको बनवाने का काम किया। लेकिन इसके अंदर एक सिचुएशन भी रही। टीसी सर हैं, टीसी छाबड़ा जी हैं, उनको भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यानी कि उनके सामने सिचुएशन रखी गई कि या तो वो आरसीएम को बंद कर दे या इसका नाम चेंज कर दे या फिर फैशन शूटिंग जो कंपनी है उसको ही ऑफ कर दें। तो टीसी जी ने कहा कि आरसीएम से ही क्या करूंगा? ब्रांड से ही नाम चलाऊंगा और फैशन शूटिंग से ही आरसीएम का लोगो बनवाऊंगा, यानी कि उसको आगे भी इसी तरीके से बढ़ाऊंगा। और उन्होंने गाइडलाइन लागू करवा के 5 अक्टूबर 2012 को राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू और अपना दोबारा से आरसीएम की स्टार्टिंग कर दी। और इंडिया की ऐसी पहली कंपनी जो एक बार बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट हुई, जिसकी विपक्षता में नहीं लोग पक्ष में आकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि आरसीएम को खोलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे कि फैशन शूटिंग ही यानी कि आरसीएम बिजनेस ही सबसे अलग क्यों है, उसके बारे में कुछ पॉइंट नोट करते हैं। तो फैशन शूटिंग पीवीटी लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, यानी कि कुछ पॉइंट देखते हैं। यानी कि यह दूसरों से अलग कैसे है। दूसरों से अलग कैसे, ये तो हमने बता दिया कि गाइडलाइन भी इन्होंने जारी करवाई है और इतने संघर्षों के बाद, यानी कि एक वो कहते हैं ना कोयले की खान में से एक हीरा पनप के निकला है, वैसे ही आरसीएम बिजनेस भी एक इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक असली कंपनी बनकर निकली है। तो देखिए फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की फैशन शूटिंग कंपनी, इसका जो लोगो है आरसीएम है और जिसकी शुरुआत
अगस्त 2000 में हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट जो हमारे पास है 1977 था हमारे पास, जब हमने कपड़े के व्यापार में कदम रखा था फैशन शूटिंग ने, यानी कि 1997 में कपड़े के व्यापार पर स्टार्टिंग की। ठीक है, नंबर 2 है, सेकंड पॉइंट जो है 1986 से आज तक 2020 है, आज तक की टॉप 5 जो कपड़े के व्यापार में कंपनियां हैं उनमें रही है। आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है टैक्स देने के मामले में, यानी कि जीएसटी भरते हैं, जो टैक्स देते हैं उसके मामले में रिलायंस के बाद सेकंड नंबर पर है। चौथे नंबर पर 10 सितंबर 2016 को जो कानून लागू हुआ था, यानी कि जो गाइडलाइन लागू हुई थी पूरे इंडिया के अंदर, जब 10 सितंबर 2016 को गाइडलाइन हुई थी, स्टार्ट हुई थी, बनी थी, जो फिक्की ने जो गाइडलाइन बनाई थी उसके अंडर में जो पहले से ही काम कर रही है कौन सी है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी नंबर 1 पहले नंबर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इसको पहले से ही लागू करे हुए है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 साल के लिए इसे बंद कर दिया गया था। ऐसे ही हमने बात की थी सेकंड पार्ट में, एमवे जो कंपनी थी हमारे पास, एमवे ने भी 3 साल का संघर्ष किया था। एमवे ने भी क्या किया था? 3 साल का संघर्ष किया था। वहां भी गाइडलाइन को जारी करवाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। 3 साल तक एमवे बंद रही थी और दोबारा से स्टार्ट हुई और पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचाया। वैसे ही आरसीएम पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचाएगी, गारंटी है इस बात की। तो ठीक है, नंबर 5 पॉइंट है जो हमारे पास है। नंबर 5 पॉइंट क्या है? जो हमारे पास है SAP सर्वर, यानी कि जो हमारे पास SAP सॉफ्टवेयर है, इंडिया में तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ऐसा सर्वर नहीं है सिवाय एमवे के। लेकिन एमवे भी इंडिया की नहीं है, ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसीलिए कह रहा है इंडिया की ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है जिसके पास SAP सर्वर हो, जिसको ना तो हैक किया जा सकता है, ना कोई हैंग होगा इस पर। अगर आप ज्वाइनिंग लगा रहे हैं तो आपकी ज्वाइनिंग बीच में स्टॉप नहीं होगी। ऐसा सर्वर हमारे पास है जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है सिवाय एमवे के। और मैंने कहा है कि एमवे कोई इंडियन कंपनी नहीं है, ये किसकी है? यूएसए की कंपनी है। तो देखिए, हम बात करते हैं आरसीएम है हमारे पास, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हमने बताई है अगस्त 2000 में हुई थी और आज कितना है? 2020 लगा हुआ है। तो देखते हैं कि 20 साल की इसकी ग्रोथ रेट क्या है और कैसे इसने आगे बढ़कर फ्यूचर में कैसे बढ़ेगी ये देखते हैं। देखिए, इसके पास सिर्फ एक व्यक्ति था, टीसी छाबड़ा जी इसके मालिक थे और उनका भाई था बीसी छाबड़ा जी। बीसी छाबड़ा जी एक व्यक्ति था, उन्होंने बीसी छाबड़ा जी ने शुरुआत की और आज तक करोड़ों की संख्या में इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसके बाद एक ही प्रोडक्ट, यानी कि एक ही सामान प्रोडक्ट था, उत्पाद था इसके पास, क्या? कपड़ा। एक पैंट पीस के साथ इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी और डायरेक्ट कपड़े देने का व्यापार किया था। ठीक है, और आज इसके पास 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट हैं। अब पहले इसके अंदर एक दुकान कह सकते हो जिसे हम पीयूसी बोलते हैं, दुकान यानी कि पीयूसी, एक पीयूसी था और आज 35,000 से लेकर 40,000 के बीच इसके जो दुकानें हैं पूरे इंडिया के अंदर। इतना बड़ा सिस्टम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एक डिपो होता था किसके अंदर? राजस्थान के अंदर, जहां से सामान उठाते थे पीयूसी वाले। आज पूरे इंडिया के अंदर 400 से ज्यादा पीयूसी हैं, यानी कि हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक उद्योग होता था, यानी कि एक ही फैक्ट्री होती थी कपड़े बनाने की जहां कपड़ा बनता था। आज 82 से ज्यादा उद्योग खुद के हैं जहां पर, यानी कि 82 से ज्यादा प्लस का मतलब उद्योग भी बढ़ते ही जा रहे हैं, उनका भी कम होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एक राज्य के अंदर ये काम करती थी, राजस्थान के अंदर। आज पूरे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया
पूरे भारत के अंदर काम करती है, जहां जहां भारत का तिरंगा झंडा है वहां वहां काम करती है। 20 साल के अंदर इसकी इतनी भी ग्रोथ रेट है, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी की ग्रोथ रेट नहीं है इतनी लंबी, और इतना लंबा बैकग्राउंड किसी भी कंपनी का नहीं है। यानी कि देखिए 1 से 20 साल हो गया है, एक व्यक्ति को कितने साल तक बेवकूफ बनाया जा सकता है? 1 साल तक, 2 साल तक, 20 साल तक किसी व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जहां पर क्या है, करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है, करोड़ों लीडर्स हैं, यानी कि लाखों की संख्या में लीडर है, करोड़ों की संख्या में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यानी कि उन व्यक्तियों को कितने दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता है? ठीक है, तो यानी कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता तो इसका मतलब कि सिस्टम है जो हमारा, सिस्टम में क्या है, दम है। सिस्टम में दम है तो हमारे पास जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 बेस्ट कंपनी है, जिसके पास इतना बड़ा सिस्टम है, 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, और इंडिया के पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जिसके पास इतना बड़ा सिस्टम हो और इतने करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर, पीयूसी सेंटर और डिपो, और जिसके पास खुद की फैक्ट्रियां हों। क्योंकि हमने पीछे वीडियो में बताया था कि 62% प्रोडक्ट किसके होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, और एफएमसीजी प्रोडक्ट भी हमारे पास होने चाहिए, और एफएमसीजी प्रोडक्ट हमारे पास सबसे ज्यादा है। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट है, 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, तो उनको देखते हैं कि उन प्रोडक्टों को किस किस कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है, क्या है हमारे पास, पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के अंदर क्या आते हैं? पर्सनल केयर के अंदर आते हैं शैम्पू हो गया, तेल हो गया, परफ्यूम हो गया हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास नहाने धोने की चीजें हैं वो किसके अंदर आती हैं, पर्सनल केयर के अंदर आती हैं, जो हम हमारे खुद के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो है, सेकंड क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कि खेती के जो प्रोडक्ट हैं वे भी हैं हमारे पास। इसके बाद क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्यवर्धक जो प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, गांव ओरिजिनल हमारे पास है, हेल्थ गार्ड हमारे पास है। इस प्रकार के जो स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट हैं, और सभी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्यवर्धक हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, चौथे नंबर पर क्या है, मैन फैशन, मेंस फैशन। पांचवें नंबर कौन सा है, वोमेन फैशन। मैन फैशन का मतलब क्या है, मैन फैशन का यानी कि अगर आप टी शर्ट लेंगे तो भी आरसीएम की मिलेंगे, यदि आप अंदर का कुछ अंडर गारमेंट लेंगे तो भी आरसीएम का मिलेगा, पैंट कोट लेंगे वो भी आरसीएम का मिलेगा। लेडीज के लिए साड़ी लेनी है, जूते लेने हैं, जुराब लेने हैं, कुछ भी अगर आपको लेना है तो किसका मिलेगा, आरसीएम का मिलेगा। छठे नंबर पर क्या है, बैग्स एंड एसेसरीज। बैग एंड एसेसरीज, बैग्स यानी कि हम थैला लेते हैं उसका भी हमारे पास, यानी कि जो बैग एंड एसेसरीज का सामान है वो सभी है। सातवें नंबर पर क्या है, किड्स अपीयरेंस, किड्स अपीयरेंस। आठवें नंबर पर क्या है, बेड शीट्स एंड टॉवल्स। और 9वें नंबर पर क्या है, स्टेशनरी। और 10वें नंबर पर है फूड्स एंड क्रॉकरी। ठीक है, और 11वें नंबर पर क्या है, हाउस होल्ड्स। 12वें नंबर पर क्या है, टूल्स। यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे टाइप के प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो आरसीएम बिजनेस है, हमें कितनी टाइप से, 3 टाइप से इनकम देता है। 3 टाइप से इनकम मिलती है हमें। कौन सी फर्स्ट टाइप कौन सी है हमारे पास, परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस 10% से लेकर 32% तक मिलता है। नंबर 2 क्या है, रॉयल्टी। कितनी, 3% से 8% तक रॉयल्टी मिलती है। और तीसरे पॉइंट पर क्या है, टेक्निकल। टेक्निकल बोनस कितना मिलता है हमें, 1% से 5% तक टेक्निकल बोनस मिलता है। देखिए परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस के बारे में हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास उसमें देखेंगे।
कैसे कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आरसीएम बिजनेस की इंफॉर्मेशन थी, और ये पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। ठीक है, कि आरसीएम क्या है, एक ब्रांड है आरसीएम बिजनेस, जो एक क्या है ब्रांड है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। जैसे कि मारुति सुजुकी है क्या है, एक कंपनी है, वैसे ही K10 है और ऑल्टो इसके क्या है, एक ब्रांड है, यानी कि इसके मॉडल है, ब्रांड है। वैसे ही आरसीएम है जो क्या है, एक ब्रांड है, यानी कि इसका क्या है, एक मॉडल है। जैसे कि ये होते हैं, ऐसे ही आरसीएम क्या है, एक ब्रांड है। आरसीएम की कंपनी कौन सी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान, इसकी क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, इसके जो मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी, यानी कि त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी हैं, जिन्होंने 1977 के अंदर कपड़े के व्यापार में स्टार्टिंग की थी, और अगस्त 2000 में आरसीएम बिजनेस यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, एक कपड़े के बीज के थ्रू शुरुआत की थी। हम बात करेंगे, थोड़ी पीछे जाएंगे, इसकी हिस्ट्री की बात थी हमारे पास कि 1 दिसंबर 2011 को गोल्ड शुल्क स्कैम हुआ था, कि यहाँ से क्या हुआ था कि राजनीतिक शिकार था ये चीज, यानी कि राजनीति के अंडर में आती थी, यानी कि आरसीएम जो बिजनेस था राजनीति का क्या हुआ था, शिकार हुआ था, और 9 दिसंबर 2011 को इसको ऑफ कर दिया गया, और 1 साल अप्रोक्स 11 महीने के आसपास ये बंद रही थी। और इसको लीडर और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, तो 5 अक्टूबर 2011 को ये दोबारा से खुल गई थी। ठीक है, और इसके जो शुरुआत हुई थी आरसीएम बिजनेस की, टीसी छाबड़ा जी के द्वारा हुई थी। आरसीएम बिजनेस अगस्त 2000 में स्टार्ट हुआ था, कि इसकी कंपनी क्या थी, फिर फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भिलवाड़ा राजस्थान। इसके कुछ पॉइंट थे हमारे पास, पॉइंट थे, तो क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था, 1973 में क्या था, कपड़ा बनाने के व्यापार से इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। सेकंड पॉइंट क्या था, 1986 से आज 2020 यानी कि 2020 है, तो टॉप 5 में आज तक की कपड़ा मार्केट है, जो हमारे पास कपड़ा का जो व्यापार है उसके अंदर आज तक टॉप 5 में है। ठीक है, तीसरे नंबर पर टैक्स देने के मामले में रिलायंस के पास दूसरे नंबर की कंपनी है इंडिया के अंदर। चौथे नंबर पे क्या था, 10 सितंबर 2016 को जो हमारे पास गाइडलाइन लागू हुई थी फिक्की के द्वारा, कि डायरेक्ट सेलिंग पर जो गाइडलाइन लागू हुई, उनमें को सबसे पहले से ही फॉलो करती आ रही ऐसी डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी थी। ठीक है, 5वें नंबर पे क्या है, एसएपी सर्वर। एसएपी सर्वर सबसे स्ट्रॉन्ग, इंडिया का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वर है, जिसको ना तो हैक किया जा सकता ना ये हैंग होगा। इस पर कोई आईडी लगाएंगे तो हमारी जल्दी से जल्दी फास्टली क्या होगी, आईडी केवाईसी जल्दी से जल्दी ओके होगी। ठीक है, जैसे कि एमवे के पास है, एमवे भी क्या था, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस 1 साल तक बंद रही थी, तो उसके अंदर क्या है, एमवे के अंदर यूएसए के अंदर इसको भी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन लागू करवाने के लिए 3 साल तक बंद रखा गया था, और पूरे वर्ल्ड में यह छा गई थी। वैसे ही आरसीएम बिजनेस है जो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में छा जाएगा। ठीक है, एसएपी सर्वर है जो हमारे पास, ऐसा सर्वर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है जो कि इंडिया की हो, ऐसी किसी के पास नहीं है ऐसा सर्वर जिसके इंडिया की कोई कंपनी हो। किसके पास है, एमवे के पास ऐसा सर्वर है, लेकिन एमवे किसकी है, यूएसए की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है। ठीक है, फिर क्या था, फिर हमने बात की थी कि सन 2000 में क्या आरसीएम की शुरुआत हुई थी, फिर 2020 तक आज है हमारे पास, और एक व्यक्ति थे बीसी छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी के भाई थे, उन्होंने स्टार्टिंग की थी। आज करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसकी डाउनलाइन में, यानी करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर, करोड़ों लीडर्स, करोड़ों बिजनेस पार्टनर हैं आज के दिन। एक सामान होता था कपड़े का, ओनली कपड़े का पीस होता था, उससे बिजनेस की स्टार्ट की थी, और 700 प्लस प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास हैं। एक दुकान यानी कि पीयूसी बोलते हैं हम जिसे, पिकअप सेंटर एक होता था, आज 35 से 40 हजार के बीच इसके पास दुकानें हैं। ठीक है, एक डिपो होता था जहां से पिकअप सेंटर सामान लेता है, आज 400 से प्लस डिपो हैं पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। एक उद्योग यानी कि कारखाना, फैक्ट्री जहां पर सामान बनता है, एक उद्योग होता था भिलवाड़ा के अंदर कपड़े का, आज 82 प्लस उद्योग है पूरे इंडिया के अंदर, अलग अलग जगह पर। एक राज्य में होती थी, आज पूरे इंडिया के अंदर है, जहां जहां पर इंडिया का तिरंगा झंडा लहराता है वहां पर आरसीएम बिजनेस भी होता है। देखिए, बात करते हैं कि हमारे पास 700 प्लस प्रोडक्ट हैं, वो किस किस टाइप के, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर कौन से, जैसे कि हमारे पास शैम्पू हो गया,
तेल हो गया, ऑयल हो गया, कोई भी साबुन होगी, ये हमारे पर्सनल केयर में आते हैं। एग्रीकल्चर जो हमारा खेती के प्रोडक्ट है संजीवनी के हैं, वे सारे एग्रीकल्चर के हैं। हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्यवर्धक जो प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रीचार्ज के हमारे पास गामा ओरिजिनल है, हेल्थ गार्ड है, ये सारे क्या है हेल्थ केयर के अंदर आते हैं। मैन फैशन के अंदर जो भी आदमी का, जो भी मनुष्य का कपड़े का प्रोडक्ट होता है वो मैन फैशन के अंदर में आता है। ठीक है, वो मैन फैशन जो भी लेडीज का प्रोडक्ट होता है कपड़े का, वो मैन फैशन में आता है। जैसे कि क्रीम होगी, लिपस्टिक होगी, नॉन पॉलिश होगी, जो भी मतलब लेडीज का फेस वॉश होगा, फेस पैक हो गया, ऐसी मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो ब्यूटी कॉन्शियस है वो सभी किसके अंदर आते हैं, वो मैन फैशन में आते हैं। किशोर के हमारे प्रोडक्ट हैं वो भी वो मैन फैशन में आते हैं। 6 नंबर पे क्या है, बैग एंड एसेसरी, जो बैग्स हैं हमारे पास वो भी हैं। 7वें नंबर पर किड्स अपीयरेंस, यानी कि जो बच्चों की चीजें होती है सभी है हमारे पास। 8वें नंबर पर बेड शीट एंड टॉवल्स, बेड शीट जो बेड पर डालते हैं और तौलिए, ये भी हमारे पास है। 9th है स्टेशनरी यानी कि पेन पेंसिल है, कॉपीज हैं, ये भी हमारे पास है। 9th फूड एंड क्रोकरी जो हमारा रसोई का किचन का सामान होता है वो है। हाउस होल्डिंग्स जो हमारे घरेलू काम आते हैं, लेटरिन बाथरूम में भी हम यूज करते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, हाउस होल्डिंग के अंदर आते हैं। 12वें पर है टूल्स, जैसे कि हमारे पास बुक हैं कि जो भी टूल होंगे हमारे, जो भी बुक होंगी, कंपैरिजन बुक होगी, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज की बुक होगी, हेल्थ गार्ड की बुक होगी, गामा ओरिजिनल की बुक होगी, ये जो किसके अंदर आती है हमारे पास टूल्स के अंदर आती हैं। ठीक है, देखिए हमने बताया था कि थोड़ा बहुत कि क्या बिजनेस कौन सा अलग होता है, आरसीएम बिजनेस में क्या है। तो बिजनेस देखिए, सबसे पहले कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर हमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें जगह देखनी पड़ेगी उसके लिए, फिर उसके लिए हमें टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, वो काम चलेगा या नहीं चलेगा उसका क्या होगा, रिस्क भी होगा, और हमें उस काम का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, यानी कि प्रतिस्पर्धा भी होगी, यानी कंपटीशन भी होगा दोनों की ओर में। तो हम कोई भी बिजनेस करते हैं सबसे पहले उसके लिए हमें क्या लगाना होता है, पैसा लगाना होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ये नहीं है कि पैसा लगाना है, नॉर्मल अपनी खरीदारी करी और बिजनेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, जगह की हमें किसी भी जगह की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम सामान खरीदते हैं और सेल भी करते हैं, ऐसे ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ता रहता है। समय देखो, कोई भी हम अलग से बिजनेस करते हैं, हमारा खुद की दुकान करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, उसके लिए 24 आवर मल्टीप्लस 7 यानी कि 24 के 24 घंटे हमें काम करना पड़ता है। या गवर्नमेंट जॉब करते तो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भी हमने काम करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, 1 से 2 घंटे इसके अंदर काम करेंगे और बहुत ही बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्क है हमारे पास। कोई भी बिजनेस करेंगे एक्स्ट्रा में हमारी इनकम जनरेट करने के लिए, जैसे कि हमने दुकान खोल लिया और कोई बिजनेस कर दिया, परचून की दुकान खोल दी, यानी कि एक्स्ट्रा में कोई भी अलग बिजनेस हुआ, उसके लिए हमें क्या होगा, रिस्क होगा, हमारा बिजनेस ये चलेगा नहीं। लेकिन आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है जो, इसके अंदर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पूरा नेटवर्क बनाकर काम करना होता है, पूरे ग्रुप के साथ काम करना होता है। अनुभव, यानी कि हमें अनुभव होना चाहिए। अगर हम कोई भी अपना बिजनेस करते हैं तो उसके लिए हमें उसका अनुभव होना चाहिए। कोई भी हमारी खुद की फैक्ट्री लगाएंगे तो उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए भी उसका क्या है, अनुभव होना चाहिए। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस की जब है कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किससे, हमारे लीडर होते हैं उनसे हमें 90% लेना होता है और हमसे कितना 10% देना होता है। ठीक है, तो उसके बाद है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन क्या है, अगर आपने एक दुकान खोल ली और उसके साथ में दूसरी दुकान खुल गई है, ठीक है, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी ग्रुप को सभी मिलकर काम करना होता है, सभी नेटवर्क को एक साथ काम करना होता है। तो ये थी हमारे नॉलेज पार्ट 3 की। तो हम नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे पास, उसके अंदर करेंगे 4th पार्ट के अंदर कि हमारे पास 3 टाइप की इनकम है, वो कैसे मिलती है हमको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4th के अंदर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।